गीता का ये 8वां अध्याय है, जिसमें हम 15 और 16 श्लोक पर चिंतन करते हुए आगे बढ़ रहे थे, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा था कि नित्य निरंतर जो प्रभु का नाम स्मरण करते रहते हैं और जिनका प्रभु से नित्य प्रति ध्यान टिकने के साथ साथ कार्य करने के, सांसारिक कार्य करने की स्थिति में जिनका ध्यान भगवान से जुड़ा रहता है, वो भगवान के लिए ही कार्य करते हैं। संसार में रहकर भी संसार से ऊपर उठकर जीते हैं और प्रत्येक कण कण में अपने परमेश्वर का जो अनुभव करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए भगवान सुलभ है। और भगवान को प्राप्त होने के बाद फिर वे इस दुखों से भरे हुए संसार में दुख भोगने के लिए नहीं आते, लेकिन साथ में ये अवश्य बताया उन्होंने कि जो भी साधना करने वाले, भक्ति करने वाले लोग हैं, उनकी भक्ति, उनकी साधना के अलग अलग क्रम हैं, जिनके अनुसार उनको मुक्ति भी अलग अलग प्रकार से मिलती है। जिन्हें संपूर्ण रूप से जो परमेश्वर में समाहित हो जाते हैं, तो वह सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जिसका मतलब होता है कि उनको कैवल्य की प्राप्ति होती है। जो सर्वोच्च स्थिति है मुक्ति की, उसे वो प्राप्त कर लेते हैं। और जो इस तरह से मुक्त हो जाते हैं, फिर वो बार बार संसार में नहीं आते। लेकिन यह भी एक बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब ये कहा, आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक सहित सभी लोग पुनरावृत्ति वाले हैं। अर्थात कोई व्यक्ति अपनी साधना, यज्ञ, याग, तपश्चर्या के माध्यम से ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है, तो ब्रह्मलोक में जाने के बाद वह वहाँ का आनंद भोगेगा, दुखों की समाप्ति हो जाएगी, लेकिन वो वहाँ से फिर लौटता जरूर है, क्योंकि ब्रह्मलोक सहित सभी स्थितियाँ मानी गई हैं कि वहाँ से फिर वापस आना पड़ता है। लेकिन जो प्रभु को प्राप्त करके प्रभु में समाहित हो जाते हैं, उनकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है, फिर वे संसार में नहीं आते, ऐसा संदेश दिया गया। तो यहाँ तक हमने सबने सुना था। अब इससे अगले वाले 17वें श्लोक में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। 17वें श्लोक में यह कहा गया है कि वह ब्रह्मलोक, ब्रह्मा की जो अवधि है, या जिस स्थिति में व्यक्ति आनंद भोगता है ब्रह्मा के पास जाकर या ब्रह्मलोक में जाकर आनंद भोगता है, वह ब्रह्मलोक कितना बड़ा है। तो कहा गया है कि जैसे मनुष्य की आयु 100 वर्ष की है, ऐसे ब्रह्मा जी की भी आयु 100 वर्ष की है। लेकिन अंतर बस इतना है कि हमारे 100 वर्ष छोटे से हैं और ब्रह्मा जी के जो 100 वर्ष हैं वो कितने बड़े हैं कि इसकी कल्पना करके आप देखिए तो आपको बहुत आश्चर्य लगेगा। तो उसके विषय में बता रहे हैं, सहस्र युग पर्यंत महर यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम ते अहोरात्र विदो जनः। ब्रह्मा के 1000 युग वाले दिवस और 1000 युग वाली रात्रि को योगी लोग जानते हैं, वे ही वस्तुतः दिन रात को जान पाते हैं। मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात्रि को आप पहले समझ लें। ब्रह्मा 1000 चतुर्युगी वाले समय का एक दिन माना जाता है। मतलब 1000 चतुर्युग, ये
और 1000 चतुर्युग जो है वो रात्रि। इन दोनों को आप रात दिन कहेंगे। इस प्रकार से इनके रात दिन चलते चले जाएं तो ऐसे मिलाकर के फिर आप 100 वर्ष बनाइए। तो ऐसे मिलाकर जब 100 वर्ष बनेंगे ब्रह्मा जी के, तो वो कितना बड़ा काल हो जाएगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे समझ लीजिए कि जब 4 महान युग का 1000 बार का समय व्यतीत होगा, 4 युगों का 1000 बार का समय व्यतीत होगा, तब माना जाएगा ब्रह्मा जी का अभी 1 दिन हुआ है। और फिर 4 युगों का 1000 बार वह समय जब व्यतीत होगा तो उससे कहा जाएगा कि ये ब्रह्मा जी की रात्रि हुई है। तो ये तो उनका दिन रात हुआ। और वो जो दिन रात उनका हुआ, ऐसे आप दिन मिलाते जाइए तो 365 दिन जोड़ के 1 साल बना। फिर उन्हें मिला करके आप कहिए कि 100 साल उन्होंने समय रखा अपना, तो इतना समय तो हो गया ब्रह्मा जी का। तो उनका जो है जीवन काल, एक जीवन काल 100 वर्ष का उनका माना गया। तो उसके बाद में अगली स्थितियां शुरू होती हैं। अब सूर्य सिद्धांत में जो निरूपण किया गया है उसको थोड़ा सा और अगर हम लोग जान लें तब हमें और स्पष्ट हो जाएगा। ये हमारा जो कलयुग है, जिसमें अभी हम लोग कहना चाहिए कि 5000 कुछ वर्ष व्यतीत हुए हैं कलयुग को शुरू हुए। और कलयुग की उम्र जो है वो है 4,32,000 साल। इतने समय तक कलयुग रहता है। और इससे दुगना समय जो रहता है वो द्वापर का है। इससे 3 गुना समय जो है वो त्रेता का है। और इससे 4 गुना समय जो है वो सतयुग का है। तो ऐसे समझ लीजिए कलयुग हो गया 4,32,000 साल का, द्वापर हो गया 8,64,000 वर्ष का, फिर त्रेता युग को माना जाएगा 12,96,000 वर्ष, और फिर सतयुग को जोड़िए 17,28,000 वर्ष। इन 4 युगों को मिला करके कहा जाएगा एक महायुग। ऐसे 71 महायुगों को बोलते हैं मनवंतर। और ऐसे 14 मनवंतर का एक बनता है कल्प। और 2 कल्प मतलब रात्रि और दिन मिलाकर ब्रह्मा जी का बनता है 1 दिन। और 1 दिन के हिसाब से फिर आप लगाइए उनके 100 वर्ष। तो इतना जो है ब्रह्मा जी का जीवन काल हुआ। तो ब्रह्मा का 1 दिन और 1 रात 1000 चतुर्युगी का दिन माना जाएगा और उतने समय की रात्रि मानी जाएगी। ऐसे हो गए 100 वर्ष। तो 1000 चतुर्युगी वाले 1 दिन और 1000 चतुर्युगी वाले रात्रि को मिला करके ब्रह्मा जी का दिन रात बना। और इस दिन रात के हिसाब से उनके 100 वर्ष लगाइए। तो मतलब यह है कि ब्रह्मलोक में जाने के बाद भी कितने समय तक आत्माएं आनंद भोगती हैं, उसके बाद में फिर उनका आना होता है। लेकिन जो परब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, कहते हैं उनको तो फिर सदा के लिए ही आनंद में रहने का अवसर मिलता है, उन्हें लौटने का अवसर नहीं होता। तो इससे आपको ये लगेगा कि इतने समय तक वहां पहुंचने के बाद आत्माएं बोर नहीं हो जाती होंगी। कितना हलवा खाएगा कोई, कितना सुखी रहेगा, फिर आदमी का मन दुखी होने का तो करेगा ना। तो इस बात को थोड़ा हम एक बात समझ लें
कि आपकी जिंदगी का थोड़ा सा भी दुख वो इतना लंबा लगता है जैसे हजारों साल बीत गए। लेकिन सुख के दिन जो हैं वो ब्रह्मा जी के इतने बड़े सारे सुख के दिन क्यों ना हो, वो ऐसा ही लगेगा कि ये तो कल की तो बात है और टाइम बीत भी गया। जब आप अपने सुख और आनंद के समय में होते हैं तो वक्त तो उतना ही लंबा होता है, लेकिन महसूस होता है बहुत छोटा। और दुख जो है आधे घंटे 1 घंटे का दुख जो है 24 घंटे पर हावी हो जाता है। जिस दिन आप 1 घंटा परेशान रहे हों, सिर दर्द हो जाए, दांत में दर्द हो जाए, कोई और टांग में दर्द हो जाए, कोई और सब परेशानी हो जाए, आपके 24 घंटों में आप इतने परेशान रहते हैं। सवेरे 1 घंटे तक तो मेरा हाल खराब था और दिन ही बहुत खराब निकला। आज तो किसी से झगड़ा ही हो जाए, 1 घंटे का झगड़ा हुआ, उसके बाद शांति हो गई, समझौता हो गया, सब चीजें ठीक हो गई, लेकिन उसका प्रभाव इतना भयंकर रहता है कि 24 घंटे तक आप उससे प्रभावित रहते हैं। और अगर 24 घंटे आपके सुख के दिन हों, 24 घंटों में आपने सुख भोगा हो और उसके बाद आपसे कहा जाए कि बस अब बंद करिए और निकलिए, बाहर आइए, आप कहते हैं अभी तो हम लोग आके बैठे हैं और आप जो है हमें बंद करा रहे हैं, हम तो बहुत आनंद में थे। बच्चों को अपने खेलते समय अपने मित्रों के साथ या जहां भी वो आनंद ले रहे होते हैं, छोटा सा बच्चा भी हो और माँ उसके खिलौने बंद करके रख दे और ये कहे कि बेटा बंद करो, अब कितनी देर हो गई तुम्हें, 2-3 घंटे हो गए खेलते हो, वो कहेगा अभी 5 मिनट हुए हैं। इसलिए कहा जाता है कि गम की कटती नहीं एक रात, दिन गुजर जाते हैं 100 आराम के। 100 आराम के दिन जो हैं सहज रूप से गुजर जाते हैं। क्या बताऊं गालिब, शबे गम बुरी बला है। रात मतलब दुख का समय दुनिया में सबसे ज्यादा बुरी चीज है, उससे समय काटना मुश्किल होता है। अब मजा ये है कि ब्रह्मा जी इतने लंबे साल लेकर के और रहते हैं और इतना लंबा उनका समय है, तो आप लोगों के साथ भी बहुत सारे कीड़े मकोड़े ऐसे ही सोचते हैं, ये इंसान इतनी लंबी उम्र लेके क्या करता होगा। आप जरा सोच के देखिए कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी लंबी उम्र नहीं होती। ये आपका मच्छर भी 5-7 दिन से ज्यादा नहीं जीता है। मच्छर की उम्र कोई ज्यादा लंबी नहीं होती। जो बरसात में कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं वो तो 2-2.5 घंटे के लिए पैदा होते हैं और 2-2.5 घंटे में उनकी शादियां हो जाती हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं, उनके बच्चे स्कूल में पढ़ने चले जाते हैं और वो अपने बच्चों की शादियां वादियां करके बूढ़े हो गए 2.5 घंटे के अंदर, और उतनी देर में उनका राम नाम सत भी हो जाता है। आप सोचिए 2.5 घंटे में सारा का सारा काम हो गया, घर वर बना लिया उन्होंने, ब्याह शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चों की शादियां कर दी, अपना सारा सब काम कर दिया, वानप्रस्थ आश्रम में भी रह लिया थोड़ी देर तक और उसके बाद में जो है अर्थी भी सज गई। 2.5 घंटे में इतना सब कुछ हो गया। आप सोचिए कुछ चिड़ियां हैं जो 2-2.5 साल तक जीते हैं। कबूतर जो है 5-7 साल जीता है, वो 5-7 साल में ही जो है वो बड़े हो जाते हैं, उतनी देर में सारी चीजें हो जाती हैं। आपके सामने देखते देखते वो उड़ के और उनकी कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन जब वो आपके बारे में सोचते होंगे, आप तो उनको देख के कहते हैं इतनी छोटी सी जिंदगी, वो आपको देखकर कहते हो इतना लंबा जीते हैं, ये करते क्या होंगे, इतने समय तक दुख भोगते होंगे। मच्छर सोचता होगा हम लोग जो 7 दिन रहे हैं, देखा जाए तो 7 दिन में सबकी जिंदगी है। मच्छर को 7 दिन मिले, 7 दिन में जो है उसने लोगों को मलेरिया भी कर दिया, डेंगू कर दिया, सब कुछ करके वो अपने बच्चे पाल के और दुनिया से चला भी गया। तो जैसे इनकी अवधि है, इससे भी ज्यादा छोटे जीव वो हैं जो इससे भी छोटी आयु के लिए जीते हैं। अभी पैदा हुए और इतनी देर में बढ़े और इतनी देर में समाप्त भी हो गए। तो सबकी अलग अलग स्थितियां हैं। कोई छोटे से समय में ही बड़े हो जाते हैं। जैसे गाय भैंस को आप देखेंगे तो उनके ज्यादा लंबा जीवन नहीं होता,
लेकिन उनके बच्चे जो है वो महीनों के हिसाब से आप लगाएंगे तो आपके तो सालों का हिसाब हो जाएगा। आपका बच्चा जो है 20-25 साल में बड़ा होगा, जवान होगा, उनका जो है 25 महीने लगा लीजिए आप, और वो 25 महीनों को हिसाब लगाएंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि ये जो है थोड़े टाइम में इन्होंने 2-2.5 साल में ये लोग जो है युवा हो गए हैं। सबका हिसाब अलग अलग है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मा जी का समय कितना भी लंबा क्यों ना हो, इतने समय तक वहाँ आनंद भोगने के बाद जब आत्माएं वापस लौटती हैं तो वो क्षण लगता ऐसे ही है कि जैसे कल की बात हो। जैसे फिर पृथ्वी पर आते हैं तो ऐसे जो ब्रह्मलोक से लौटी हुई आत्माएं होती हैं वो इस संसार को बहुत कुछ देकर जाती हैं, इस संसार का बहुत कुछ भला करती हैं। इसलिए जो मुक्त आत्माएं मुक्ति से वापस लौटती हैं उनके द्वारा इस संसार में बहुत बड़े महान कार्य होते हैं, और जो स्वर्ग भोग करके आए ऐसे आत्मा इस संसार में सज्जनता का वातावरण बनाया करते हैं। ऐसे लोग जो है अच्छे लोग, उनका समूह जब बन जाता है तो दुनिया में ज़्यादा अच्छे काम होते हैं। और जब वो नारकीय जीव आते हैं दुनिया में, नरक भोग करके आए, उनके साथ में उनका नरक वाला प्रभाव होता है, तो इस धरती को भी वो नरक बनाने में पूरी पूरी चेष्टा कर रहे होते हैं। और ये कमाल होता है कि ऐसे लोगों की दोस्ती बड़ी गहरी होती है। बुरे आदमियों की दोस्ती 1 मिनट में बनती है, और ऐसे पक्की दोस्ती होती है उनकी, एकदम एक दूसरे के साथ में ऐसे जुड़ के चलते हैं। और जितना कुछ थोड़े से बुरे लोग बुरे से बुरा काम कर देते हैं, ऐसे समझ लीजिए बहुत सारे अच्छे लोग मिलकर के भी अच्छा काम नहीं कर पाते। तो नरक वाले लोग जो है वो जो नरक से आए हैं उनको यदि सौभाग्य से अच्छी संगति, अच्छे माँ बाप का प्रभाव साथ मिल जाए और अच्छे गुरु का साथ मिल जाए तो उनका नरक वाला जीवन जो था वो फिर से शुद्ध हो जाता है। इसलिए माना जाता है मनुष्य की जिंदगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है सत्संगति और सत्संग, क्योंकि यही बदलता है आपको। नहीं तो व्यक्ति जहां बैठा है वो अपनी शरारत करता ही रहेगा, जहां बैठा वहां उसके साथ में कुछ ना कुछ गलत चलता ही रहेगा। समझाने वाले कितने भी सामने क्यों ना हो, हरकत करने वाला व्यक्ति हरकत जरूर करता है। हाँ, वे लोग भी हैं जो बड़े धैर्य के साथ में उनके अंदर परिवर्तन लाया करते हैं। एक अमेरिका में एक व्यक्ति थे जिन्होंने बिगड़े हुए बच्चों पर उन्होंने एक बड़ा काम किया। तो एक एडी नाम का एक बच्चा था जिसकी इतनी खराब आदत थी कि वो कहीं भी पत्थर मारकर कांच तोड़ दे, किसी की गाड़ी का शीशा तोड़ दे, किसी को पत्थर मार के सिर तोड़ दे। और जिस समय जो है उसको उनके सेंटर में लेकर आया गया तो वहाँ पर ज़्यादातर अनाथ बच्चे थे। उन अनाथ बच्चों के बीच में वो बच्चा भी था, तो उसको बहुत प्यार से खिला पिला कर लेकर आए कि प्रार्थना का समय है तो तुम खड़े हो जाओ। तो वो प्रार्थना के समय में खड़ा हुआ और जाके जहाँ माइक पर कुछ बच्चे प्रार्थना बोल रहे थे वहीं पास में गया और बिल्ली की आवाज़ निकालनी शुरू की। माइक के पास जाए, सब तो अपनी प्रार्थना के मंत्र बोल रहे हैं, वो बिल्ली की आवाज़ निकाले। और उसके बाद में सबको देखे कि लोग हंसे या नहीं, क्योंकि उसको इसी बात पे असर आता था, या तो कोई गाली दे या कोई हंसे या किसी की मजाक उड़ाई जाए। क्योंकि इस तरह के लोग इसी तरह का काम करते हैं कि उनकी तरफ ध्यान जाए ज़्यादा, उन्हें ये माना जाए कि तू सच में कुछ कमाल का है, दूसरों से अलग है। या तो परेशान करता है या हंसाता है या कुछ और चीज करता है, तो तू लीडर बन गया है। उसको समझाने जाएं तो वो जो है उनके कपड़े उठा करके फाड़ के आ जाए। उसे अगर जो है खाना बंद कर दें तो वो खाना नहीं खाएगा, लेकिन रात में सोने का बहाना करके और लेट जाए, और जब सब सो जाएं तो जा कर के किचन के सारे बर्तन उठा करके बाहर सड़क पे फेंक के आ जाए।
तो उसके बाद में सबने ये कहा कि इस बच्चे को यहां से निकालो। तो वो जो वहां के फादर थे उन्होंने कहा कि देखिए इस बच्चे के अंदर कोई नफरत भरी हुई है, इसे प्यार की जरूरत है। न जाने कहां से इसके अंदर इतनी नफरत और इतनी ज्यादा पीड़ा है कि ये समझना नहीं चाहता। कुछ बच्चे तो वो होते हैं ना जिनका फोकस सेट नहीं होता, जिनका फोकस ठीक नहीं होता तो उनका ध्यान इधर उधर बढ़ता रहता है। और ज्यादा छोटे बच्चे होते हैं तो वो कहीं एक जगह मन टिका के देख नहीं सकते, कहीं एक जगह उनका मन केंद्रित नहीं होगा। उसके लिए भी आज के समय में बहुत काम किए जाते हैं, क्योंकि जितना मनोविज्ञान ने उन्नति की है उसके अनुसार इस सब पर काम होता है। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि उस जगह के जो संरक्षक थे उन्होंने कहा कि आप लोग इस बच्चे को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। उसने जो है उसकी उदंडता को बहुत बर्दाश्त किया। तो एक दिन वो बुखार में था बच्चा, और बुखार में बेसुध हुआ पड़ा है। तो सब बच्चों ने तो उसको खिलाना पानी देना सब मना कर दिया, इसके पास कोई नहीं जाएगा, क्योंकि जैसे ही थोड़ा ठीक होगा हो सकता है कोई बोतल उठा के किसी के सिर पे मार दे। तो उस फादर ने जा करके उस व्यक्ति के पास, बच्चे के पास खूब सेवा की, और जब वो जो है माँ माँ कहकर रोने लगा तो उस व्यक्ति ने उसको अपनी छाती से लगा के बहुत प्यार किया और कहा कि तू ठीक हो जाएगा। और उसके बाद जैसे ही वो ठीक हो गया तो उसके मन में ये तो आया कि ये आदमी अच्छा है, ये फादर अच्छा है, ये संरक्षक अच्छा है। लेकिन उसी के साथ उसने कह दिया कि आप मुझे अब समझाने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। मुझे जो है कोई नहीं समझ आ पाया, न मैं सीखना चाहता। तो उन्होंने कहा कि बेटा जो तू है तू अच्छा है, तू बुरा नहीं है। बोले ये सब लोग तो मुझे बुरा बताते हैं। बोले नहीं तू बुरा नहीं है, तू अच्छा है और मैं तेरा साथ दूंगा। धीरे धीरे उसका जो है मन ठीक होना शुरू हुआ, लेकिन उसके अंदर ऊर्जा बहुत थी। अब वो ऊर्जा निकले कैसे? तो उन्होंने उसको खेल कूद में लगाया, और खेल कूद भी ऐसा जिसमें फाइटिंग करने का मौका मिले, जिससे उसकी एनर्जी जो है उसमें लग जाए। ये सब कराते कराते जैसे समय बीतता चला गया तो उसे आर्मी की ट्रेनिंग दी गई। आर्मी की ट्रेनिंग दी गई और फिर वो आर्मी में एडमिशन हो गया उसका। तो उसने जो है जिस दिन वो ऑफिसर बन गया तो ये फादर मिलने के लिए गए उसके पास में, और जा कर के बोले कि अब तो जो कुछ तूने लिया है इस समाज से और इस देश से, उसे लौटाने का अब समय आ गया। अपनी सारी एनर्जी जो है अब तो अपने देश के लिए लगा। और उसका परिणाम ये हुआ कि उसने उनसे कहा कि हाँ आपने मेरे ऊपर बहुत मेहनत की है और हृदय की भावना से की है, तो अब मैं कुछ करके जरूर दिखाऊंगा। और उसने उसके बाद में अपने देश के लिए किसी एक युद्ध में वो कार्य करके दिखाया कि जिसके आधार पर उसे बहुत बड़ा सम्मान दिया गया। जब सम्मान दिया गया तो उस सम्मान चक्र को लेकर वो उस फादर के पास गया, और वहाँ सारे बच्चे जो उसके साथ पढ़ते थे सबको बुलाया गया। सबके सामने उसने जो है आकर के कहा कि मैंने सुना है कि जो शिक्षक होता है वो माँ बाप भाई बहन सब कुछ होता है। इन्होंने सिद्ध कर दिया इस बात को, और ये जो मुझे मेरे देश की तरफ से सम्मान दिया गया है ये सम्मान सिर्फ इनका है, क्योंकि मैं तो अपने आप में कुछ भी नहीं हूं। आप जरा सोच के देखिए, कोई व्यक्ति का जन्म कहाँ किस तरह हुआ, कैसे वो पला बढ़ा, समाज ने उसके साथ क्या व्यवहार किया था, जिसके कारण वो हिंसक होने के कारण हिंसा ही कर रहा था, बुरा ही कर रहा था। लेकिन एक प्यार से पालते हुए हमदर्दी दिखाते दिखाते नरक जैसी जिंदगी से आए हुआ व्यक्ति उतना ऊंचा हो गया कि उस व्यक्ति पर पूरी संस्था ने प्राउड फील किया कि हमारा गौरव ये व्यक्ति है।
जिसके लिए लोग ये कहते थे कि इससे बुरा युवक हम लोगों ने नहीं देखा, और अब कहते थे इससे बेहतर हमने कभी नहीं देखा। तो ये ध्यान रख लीजिए कि भले ही नरक से आना हो जाए, लेकिन अगर किसी को संगति ठीक मिल जाए, विचार ठीक मिल जाए, और उसके मस्तिष्क को छूने से ज्यादा उसके दिल को, उसकी भावनाओं को छू ले, बस वहीं से जिंदगी का कांटा बदल जाता है, वहीं से उसका पूरा रूप बदल जाता है। और जब ये रूप बदलता है तो उसके बाद में एकदम ऐसा हो जाता है, जैसे आप देखते हैं ना कि किसी लिफ्ट में आप खड़े हैं, आपने बटन ऊपर का दबाया ऊपर जाने के लिए, तो गलती से दब गया बटन नीचे का, तो वो गलत बटन दबाने से आप नीचे पहुंच गए। लेकिन जैसे उसको समझाया गया कि तुम जिस बटन को दबा रहे ये नीचे जाने का है, ऊपर जाने वाला बटन तो ये है, सही बटन दबाने के बाद आप देखते हैं कि व्यक्ति लिफ्ट के द्वारा एकदम सबसे ऊंची मंजिल पे पहुंच जाता है। दृष्टिकोण सही हो, फिर एक्शन भी सही हो, तो उस एक्शन से, उस कर्म से, उस क्रिया से वो व्यक्ति फिर ऊंचा उठता है। इसलिए साथ देने वाले जो लोग होते हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है, खास तौर से गुरुजनों की, माता पिता की। और माता पिता जितना भी सिखाएं, गुरुजन जितना भी सिखाएं, संगति जो होती है आसपास की, वो बहुत बड़ा काम करती है। 2-4 गलत युवकों के साथ में कुछ युवक रहने लग जाएं, कितनी कोशिश की जाए कि वो राम बने, रावण बनाने वाले मिल जाएं तो देर नहीं लगती रावण बनने में। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जिस धरती पर नरक से भी लौट आए, अगर उनको सत्संग मिल जाए, सही रास्ता मिल जाए, तो उनकी जिंदगी स्वर्ग जैसी हो जाती है। और जो स्वर्ग से भी आए हैं, ठीक ठीक जीवन जी रहे थे, लेकिन संगति गलत मिल गई, तो वो अपना स्वर्ग खो बैठते हैं। इसलिए किसी भी जीवन में इस तरह की स्थितियां आ सकती हैं। मिल्टन ने जो है अपनी जिंदगी के एक पीड़ा को फिर जब अपना काव्य लिखा, जिसका नाम था पैराडाइज लॉस्ट, स्वर्ग खो गया, क्योंकि उसके घर में खुद के जीवन के साथ घटना घट गई। कितना बड़ा स्वर्ग था और किसी एक कारण के साथ वो स्वर्ग चला गया। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, हम सभी अपने जीवन में अपने ऊंचे स्वर्ग के लिए, अपने ब्रह्मलोक के लिए प्रयत्नशील रहें, और वहाँ से लौटना भी पड़े, आ भी जाएं, तो प्रार्थना करो कि हमें अच्छों का साथ मिले, नहीं तो हमारा रहा सहा स्वर्ग भी खो जाएगा। अगले चरण में फिर हम प्रवेश करेंगे, तो आज का समय यहाँ संपन्न होता है। ओम शांति शांति शांति। ओम।